Welcome to Lordship English coaching classes. Today I am giving you question answers and their explanation in Hindi. Start. Should wizard hit mommy? Lesson number 5 from Vistas. Page number 48. Question number 1. Who is Zo? तो आपको सबसे पहले ये बताना है जो कौन है. हाउ डज शी रेस्पॉन्ड, वो कैसे प्रतिक्रिया देती है टू अ फादर स्टोरी टेलिंग, अपने पिता की कहानी सुनाने की जो तरीका है उसके लिए. आंसर, जो इज़ डॉटर ऑफ जैक. ये इस पार्ट का आंसर है. जो जैक की डॉटर है. ही टेल्स जो सेल्फ मेड स्टोरीज, और जो उसके फादर हैं उसको अपने आप बनाई हुई कहानी सुनाते हैं. यूजुअली इन द इवनिंग्स एंड ऑन सैटरडेज, प्राय वो शाम के समय जब सैटरडेज को ये कहानी सुनाते हैं. व्हेन ही गोज़ टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाती है. ही स्टार्टेड इट व्हेन शी वाज 2, और उन्होंने इस काम को जब चालू किया था कहानी सुनाने का जब वो 2 साल की थी. एवरी स्टोरी फॉलोज द बेसिक स्टोरी विद ए स्लाइटेस्ट चेंज, और हर स्टोरी जो है उसमें आधारभूत एक ही स्टोरी होती है लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है. जो इज़ वेरी इंक्विजिटिव, और बहुत ही जो है वो जानना चाहती है हर चीज़ों के बारे में. एंड पेज फुल अटेंशन, और वो पूरा ध्यान से सुनती है. वाइल जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जब जैक इसको कोई नई स्टोरी सुनाता है. टू एवरी वन शी रेजेज मैनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, और उसकी आदत है वो कई सारे प्रश्न उठाती है इस स्टोरी सेशन के दौरान. शी इंसिस्ट फॉर चेंज अकॉर्डिंग टू हर विश, और कई बार वो जो ज़बरदस्ती भी करती है, जोर देती है चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए अपनी मर्जी के अनुसार. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, क्या संभवतः प्लॉट लाइन है जिससे ये स्टोरी जो कंटिन्यू होती है. द अदर प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, कोई दूसरा भी एक आधार हो सकता है कहानी का. कंटिन्यू विद अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लिटिल जो, जैसा कि लिटिल जो चाहती है. द विजार्ड रिफ्यूज टू चेंज द ए फुल स्मेल इज मदर इंसिस्टेड, जो विजार्ड है वो रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है उसकी ख़तरनाक जो स्मेल है. एज इज़ मदर इंसिस्टेड, लेकिन उसकी मदर उसको जब जोर देती है. द अदर लिटिल क्रीचर लाइक द स्मेल. प्रोवाइडिंग यू हिंदी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम विस्टाज. शुड विजार्ड हिट मॉमी, पेज नंबर 48. हु इज़ जो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा जा रहा है कि जो कौन है. व्हाट डज शी रेस्पॉन्ड, और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है. हाउ डज शी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स टेलिंग स्टोरी टेलिंग, किस तरीके से वो फादर की स्टोरी टेलिंग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है. आंसर, जो इज़ अ डॉटर ऑफ जैक, जो है वो बेटी है जैक की. ही टेल्स जो सेल्फ मेड स्टोरीज, और जो उसके पिता है जैक उसको खुद बनाई हुई कहानियाँ सुनाते हैं. यूजुअली इन द इवनिंग, प्रायः शाम के समय ऑन सैटरडे. व्हेन शी गोज़ टू स्लीप, जब वो सोने के लिए जाती है. ही स्टार्टेड इट व्हेन शी वॉज 2, और उन्होंने ये कहानी सुनाना शुरू किया था जब वो 2 साल की थी. एवरी स्टोरी फॉलोज द बेसिक स्टोरी विद द स्लाइटेस्ट चेंज, और हर स्टोरी जो है उन पे बेसिक स्टोरी से मतलब उसमें आधार एक ही होता है. विद द स्लाइटेस्ट चेंजेस, थोड़े से उसमें हल्के से परिवर्तन होता है. जो इज़ वेरी इंक्विजिटिव, जो है जो वो बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती है. एंड पेज फुल अटेंशन, और पूरा ध्यान से सुनती है. वाइल जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जब जैक उसको कोई नई स्टोरी सुनाता है. टू एवरी वन, हर स्टोरी को. शी रेजेज मैनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, और वो क्या करती है, बहुत सारे प्रश्नों को भी उठाती है. रेजेज मीन्स उठाती है बहुत सारे प्रश्नों को स्टोरी सेशन के दौरान, जिस समय स्टोरी चल रही होती है. शी इंसिस्ट फॉर चेंज, और कई बार वो जिद भी करती है कि इसमें परिवर्तन करें अकॉर्डिंग टू हर विश, उसकी इच्छा के अनुसार. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, कौन सी संभवतः ऐसी दूसरी प्लॉट लाइन है जिससे स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता था. आंसर, द अदर प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लिटिल जो. अदर जो दूसरा एक प्लॉट है जिसके माध्यम से मतलब उस तरीके से इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जा सकता था जो कि जो की जैसी विश थी, लिटिल जो की. एज द विजार्ड रिफ्यूज्ड टू चेंज द ए फुल स्मेल, जब विजार्ड रिफ्यूज्ड टू चेंज द ए फुल स्मेल, हिज मदर इंसिस्टेड, लेकिन जो उसकी माँ उस पर जिद करती है. द अदर लिटिल क्रीचर लाइक द स्मेल ऑफ द रोजेज वेरी मच, लेकिन जो दूसरे बच्चे उसके साथ के प्राणी हैं
वो पसंद करते हैं उसकी रोज़ की स्मेल को। इट प्रोवाइडेड सूदिंग इफेक्ट टू द चाइल्ड्स इनोसेंट माइंड एंड हार्ट। अब जब ये स्टोरी सुनती है, ये उसको उपलब्ध कराता है, एक बहुत ही उसको सूदिंग इफेक्ट होता है टू द चाइल्ड्स इनोसेंट, चाइल्ड का जो इनोसेंट माइंड है और हार्ट है उसको ये बहुत ही कैसा लगता है, ये उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको इससे बड़ी आराम महसूस होता है कि उसको स्मेल उसकी बदल दी है। हर आइडिया टू हिट मॉम ऑन द हेड एंड चॉपिंग आर्म्स कुड बी ड्रॉप्ड। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, यदि हम नया प्लॉट बनाते हैं स्टोरी का, तो उसमें उसका जो विचार है हिट मॉम ऑन द हेड के, वो उसकी माँ के सिर पर चोट करे एंड चॉपिंग आर्म्स, और उसकी जो आर्म्स को वो काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, एंड कुड बी ड्रॉप्ड, इस हिस्से को हम छोड़ सकते हैं, एंड शी कुड बी कन्विंस्ड बाय जैक, और जो जैक के द्वारा उसको आश्वस्त किया जा सकता था दैट इट वॉज नॉट गुड टू टेक फिजिकल रिवेंज, कि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी से हम शारीरिक बदला लें। थिंक वॉज जोज प्रॉब्लम, आप क्या सोचते हैं जो कि वास्तव में क्या समस्या है? आंसर, जोज प्रॉब्लम वॉज दैट शी वॉज वेरी सेंसिटिव। इसमें जो की प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज़्यादा भावुक है, बीइंग ए स्मॉल किड, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। शी हैड द सेम फीलिंग, उसके अंदर वही भावना है लाइक ऑफ स्कंक, जैसे स्कंक में। सो शी वांटेड इट्स स्मेल ऑफ रोजेज़ टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर, वो चाहती है कि उसकी जो रोज़ की स्मेल है वो हमेशा जारी रहे स्कंक में। एंड शी हेटेड स्कंक्स मदर बीइंग वेरी पॉजेसिव, और वो उसकी स्कंक की मदर से घृणा करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव है, अपना अधिकार जमाती है अबाउट इट्स ओरिजिनल स्मेल, और वो चाहती है कि उसके बच्चे को वापस स्कंक को उसकी ओरिजिनल जो उसकी वास्तविक जो गंध है वो दे दी जाए एज ऑफ स्कंक, जैसे स्कंक में होती है। जो इवन डिड नॉट लाइक हर एग्रेसिव मूड, और जो को उसकी मदर का जो गुस्से वाला मूड है वो भी पसंद नहीं आता है। हिटिंग ऑन द हेड ऑफ विजार्ड, जब वो हिट करती है विजार्ड के, जादूगर के सिर पर। जो इन रिवेंज इंसिस्टेड, जो बदले में जो जिद करती है टू चेंज द प्लॉट, कि अपने फादर से इसका प्लॉट चेंज कर लो, इस कहानी का एंड प्लॉट लाइन ऑफ द स्टोरी। शी सजेस्ट स्कंक्स मदर हैड टू बी हिट बाय विजार्ड, और वो सजेस्ट करती है, शी सजेस्टेड स्कंक्स मदर हैड टू बी हिट, और वो अपने फादर को ये सलाह देती है कि अब जो स्टोरी उसे सुनाई जाएगी उसमें जो विजार्ड है वो उसकी माँ के सिर पर चोट करेगा, एंड ओनली द रिएक्शन टू स्कंक्स मदर रॉन्ग स्टेप ऑफ हिटिंग समवन। अब ये जो इसमें रिएक्शन दिखाया, प्रतिक्रिया दिखाया स्कंक की मदर का, वो गलत है, किसी के ऊपर वार करना। शी परसिस्टेड जैक फॉर रोज स्मेल फ्रॉम स्कंक, अब ये वो जिद करती है अपने जैक फादर से, अपने फादर जैक से, फॉर रोज स्मेल फॉर स्कंक, ये फ्रॉम नहीं है, फ्रॉम स्कंक, कि रोज़ की स्मेल ही आए, गुलाब की ही गंध आए स्कंक के ऊपर से। पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मॉरल इशू? यहाँ पर क्या नैतिक जो इशू है दैट द स्टोरी रेजेस, जो ये स्टोरी में उठाया गया है? आंसर, द बेसिक इशू, जो आधारभूत इशू है, जो मैटर है विच इज़ रेज, जिसको उठाया गया है हियर, इज़ दैट, वो यहाँ पर ये है कि ओरिजिनल आइडेंटिटी शुड बी रिमेन सेम एट मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स। हमको कोशिश करनी चाहिए जो हमारी वास्तविक पहचान है, ओरिजिनल आइडेंटिटी मीन्स वास्तविक जो पहचान है, शुड बी रिमेन सेम, वो वैसी ही रहनी चाहिए एट मैक्सिमम पॉसिबल एफर्ट्स, जहाँ तक हमारे संभवतः कोशिश हो। वी शुड फील डिग्निफाइड, हमको बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील करना चाहिए, सम्मानित फील करना चाहिए इन इवन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, हमको हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ऑनर्ड समझना चाहिए। द मदर ऑफ स्कंक ट्राइज टू टीच दिस मॉरल लेसन टू हर चाइल्ड, जो स्कंक की मदर है वो कोशिश कर रही है इस स्टोरी में इस बच्चे को ये मॉरल लेसन, जो नैतिक पाठ सबक सिखाना चाहती है। इन इट ऑल्सो प्रेजेंट्स ए मॉरल लेसन टू एवरीवन, ये एक नैतिक जो पाठ है सभी के लिए है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स दैट पर्सपेक्टिव ऑफ एल्डर्स ऑन लाइफ में डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड, के जो एक सोच है, नज़रिया है जो देखने का बड़े लोगों का लाइफ को में डिफरेंट, वो अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे से, बट द मैटर शुड बी कन्वेड पोलाइटली, लेकिन कोई भी जो मामला है उसको बड़े ही पोलाइटली, विनम्रता से समझाया जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ शोइंग फिजिकल रिवेंज। इसमें जैसा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम
इसमें दिखाया गया है शोइंग फिजिकल रिवेंज के वो शारीरिक बदला लेती है और उसके ऊपर हिट करती है लाइक ऑफ स्कंक्स मदर, जैसे स्कंक की मदर ने किया है। फिजिकल रिवेंज मेक द चाइल्ड रिपल्सिव। अब जो फिजिकल रिवेंज देखती है बच्ची जो ये कि वो उसके ऊपर शारीरिक बदला ले रही है उसके ऊपर चोट करके, इससे जो बच्ची है वो रिपल्सिव हो जाती है, बदला लेने के लिए खुद वो आकृष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो है वो किस तरीके से चाहती है स्टोरी का एंड हो और क्यों। आंसर, जो वॉन्ट्स द स्टोरी टू एंड इन हर ओन वे। जो चाहती है कि स्टोरी का अंत उसके अनुसार हो। व्हेन हर फादर टेल्स हर ए सेल्फ मेड स्टोरी, जब उसके पिताजी उसको अपने स्वयं के द्वारा बनाई गई कहानी सुनाते हैं ऑफ ए स्कंक, एक स्कंक के बारे में, हु स्मेल्स वेरी बैडली, जो कि बहुत गंदा स्मेल देता है, उसकी गंध बहुत गंदी है। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम इट, और जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं जो उसके पास नहीं आते हैं और उसके पास से भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। बिकॉज इट स्मेल्स वेरी बैड, क्योंकि वो बहुत गंदी स्मेल छोड़ता है। सो द वाइज आउल एडवाइजेज, जो बुद्धिमान आउल है वो उसको सलाह देता है टू गो गेट द सॉल्यूशन, कि किस तरीके से इसका हल प्राप्त करे फ्रॉम ए विजार्ड, जादूगर से। ही फॉलोज द एडवाइस, और स्कंक उसकी जो सलाह है उसको मानता है एंड गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, और उसको विजार्ड से रोजेस की स्मेल मिल जाती है। इट फील्स वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है व्हेन ही गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, जब उसे स्मेल मिल जाती है रोजेस की। द मदर ऑफ द स्कंक हिट्स द विजार्ड एंड कंपेल्स हिम टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्मेल। लेकिन जो उसकी मदर है वो हेट करती है रोज़ की स्मेल से, और वो विजार्ड को गुस्से से जाकर मारती है उसके हेड पर, और कंपेल करती है, उसको मजबूर करती है कि वो उसकी वास्तविक स्मेल को लौटा दे। द विजार्ड डज द सेम, विजार्ड वैसा ही करता है जैसे वो चाहती है। बट जो बीइंग वेरी इनोसेंट, जो है वो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही छोटा बच्चा है, और जो इसके अंदर बहुत ही जो बहुत छोटी है, थिंक्स सिमिलरली, वो भी ऐसा ही सोचती है लाइक दैट ऑफ स्कंक की तरीके से। एंड रेसिस्ट टू जैक, और वो अपने फादर से ये जोर देती है कि वो जैक क्या करे, चेंज द एंड, इस एंड को चेंज कर दे स्टोरी के। शी वॉन्ट्स हर हीरो शुड स्मेल लाइक ऑफ रोजेस, वो चाहती है उसके हीरो के अंदर कैसी स्मेल आनी चाहिए, जो स्टोरी का हीरो है उसके अंदर रोजेस की स्मेल आनी चाहिए, गुलाबों की सुगंध आनी चाहिए। द पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ये जो एक सोच है किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, ऑफ एन एडल्ट्स, जो सोचने समझने का तरीका है लाइफ को एडल्ट्स का, बड़े लोगों का, डिफरेंट देन दैट ऑफ चाइल्ड, वो भिन्न होता है बच्चे से। बट इट शुड बी गिवन इन पोलाइट मैनर इंस्टेड ऑफ डोमिनेंस। जो भी चीज़ हमें बच्चों को समझानी है, देनी है, उसको हम पोलाइट तरीके से, विनम्रता से दे सकते हैं, ना कि उसके ऊपर अपना प्रभावशीलता जमा कर, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा करके। जैक क्यों जोर देता है दैट इट वॉज द विजार्ड, कि वो विजार्ड ही था, जादूगर ही था, दैट वॉज हिट, जिसके ऊपर हिट किया गया था, जिसको मारा गया था, नॉट द मदर, वो मदर नहीं थी। जैक इंसिस्ट दैट हिटिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द साइड ऑफ मदर। जैक इस बात पर जोर देता है कि जो हिटिंग का काम हुआ था उसकी किसकी साइड से हुआ था, मदर की साइड से, नॉट फ्रॉम द विजार्ड, विजार्ड की तरफ से नहीं होता। बिकॉज द विजार्ड चेंजेस फॉर स्मेल ऑफ स्कंक इनटू स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस, क्योंकि विजार्ड ने ही चेंज की थी स्मेल स्कंक की और उसको रोजेस की स्मेल दी थी। मदर हेट्स द स्मेल, माउस हेट स्मेल से, रोज की स्मेल से हेट करती, घृणा करती है। एंड डज नॉट पे एनी इंपॉर्टेंस टू हिज आर्गूमेंट, और वो उसके बच्चे के जो आर्गूमेंट है, जो तर्क दे रहा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझती, महत्व नहीं समझती। शी डज नॉट माइंड इवन द एक्सक्यूज दैट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, और वो इस बहाने को भी कोई महत्व नहीं देती है कि दूसरे एनिमल्स दौड़ के भाग जाएंगे उसके पास से, बिकॉज ही स्मेल्स वेरी बैड, क्योंकि स्कंक कहता है कि जब मेरे अंदर से बहुत बुरी गंध आएगी। शी वॉन्ट्स हिम टू स्मेल लाइक ए लिटिल स्कंक, वो चाहती है उसके अंदर लिटिल स्कंक जैसी ही स्मेल होनी चाहिए। सो शी टेक्स रोजर स्कंक बैक टू विजार्ड, इसलिए वो रोजर स्कंक को वापस ले जाती है जादूगर के पास, एंड हिट द विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उसे गुस्सा आता है, वो उसके चोट करती है सिर पर, एंड विद एन अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला से, एंड द विजार्ड एग्रीज विद हर, और विजार्ड जो है उससे सहमत हो जाता है। स्कंक डज नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, अब स्कंक में
रोज़ की जो स्मेल आना होती है वो बंद हो जाती है। ही कम्स टू हिज ओरिजिनल एफुल स्मेल, उसकी वास्तविक जो स्मेल है बद्दी वो आने लगती है। जो डज़ नॉट लाइक इट, लेकिन जो बच्ची है वो बहुत इनोसेंट है, बहुत छोटी है, उसको ये पसंद नहीं आती है ये जो चेंज है वापस बैड स्मेल का। शी इवन कॉल्स हर स्टूपिड, और वो उसकी माँ को बेवकूफ़ भी कहती है। शी इंसिस्ट टू हर फादर, वो अपने फादर से जोर देती है टू चेंज इट, कि वो इसके एंड को चेंज कर दे। दैट विजार्ड टेक्स द मैजिक वैंड, और उसमें ऐसा होना चाहिए कि विजार्ड जो है जादूगर अपना जादुई छड़ी उठाता है एंड हिट्स मदर, और माँ को हिट करता है, एंड फ्लैशी आर्म्स आर चॉप्ड फोर्सफुली, और वो ज़बरदस्ती उसकी जो मोटी मोटी बाजू हैं उनको काट देता है। दिस इज़ जस्ट रिपल्शन, ये एक बदले की भावना है ऑफ व्हाट जो लिसन्स, जो सुनती है, दैट द मदर हिट द विजार्ड ऑन हेड, के जो मदर ने हिट किया था विजार्ड के हेड पर, तो उसके अंदर भी बदले की भावना आ जाती है। जैक इंसिस्ट दैट विजार्ड डज नॉट डू दैट, और जैक इस बात पर जोर देता है कि विजार्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। द लिटिल स्कंक लव्स हिज मदर, इस लिटिल स्कंक जो है अपनी माँ को प्यार करता है मोर देन अदर लिटिल एनिमल्स, दूसरे जानवरों से ज़्यादा। द मदर इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, मदर जो है बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है बहुत इस बात पर कि अबाउट हर डिसीज़न, के जो उसका डिसीज़न है, निर्णय है, वो बिल्कुल सही है। शी वॉन्ट्स हिम स्मेल द वे लिटिल स्कंक शुड हैव, और वो चाहती है इसके अंदर वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे स्कंक में होनी चाहिए। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, वो नहीं किसी तरह का समझौता करना चाहती इन द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, और वो कहती है हमें विपरीत परिस्थिति भी चाह क्यों ना हो, हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अपनी ओरिजिनलिटी के साथ। सो जो इवन कॉल्स हर स्टूपिड मॉम, जो को बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको बेवकूफ़ माँ भी कहती है। व्हेन जैक सेज, जब जैक कहता है इट इज़ नॉट सो, देन ही फील्स दैट ही इज़ डिफेंडिंग हिज ओन मदर, उसको लगता है कि जैसे वो अपनी दैट ही इज़ डिफेंडिंग, कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसकी ही माँ को। इट शोज़ दैट एन एडल्ट्स वे ऑफ जजिंग द प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हम इसमें देखते हैं कि जो एडल्ट लोगों का तरीका होता है किसी भी समस्या को जज करने का इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम ए चाइल्ड, बच्चे से। एन एडल्ट ऑलवेज ट्रेन एज इट्स फ्यूचर रिपरकशंस, और जो कोई भी एडल्ट होता है वो हमेशा इस बात पर जोर देता है कि उसके भविष्य में क्या बुरे परिणाम होंगे। इफ़ द जजमेंट इज़ टेकन इन हेस्ट, यदि कोई भी जजमेंट, निर्णय जो है जल्दीबाजी में लिया जाता है और मोमेंट्री हैप्पीनेस या थोड़ी देर की खुशी के लिए, बट पेरेंट्स शुड नॉट सेट ए बैड एग्जाम्पल, परंतु पेरेंट्स को भी क्या नहीं करना चाहिए, कोई बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और फिजिकल अटैक के वो किसी पर शारीरिक आक्रमण करें, लाइक ऑफ स्कंक्स मदर की, स्कंक की माँ की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, क्या चीज़ है जैक को ये महसूस कराती है कि वो एक बड़ी भद्दी स्थिति में फंस के रह गया है, उसकी स्थिति एक भद्दी अगली मिडल पोजीशन, वो उसमें फंस करके रह गया है। आंसर, जैक हैज़ डेवलप्ड ए प्रैक्टिस टू टेल स्टोरी इन द इवनिंग ड्यूरिंग हर शॉर्ट स्लीप। जैक ने एक मतलब ऐसा नियम सा बना लिया है कि उसका अभ्यास हो गया है कि वो क्या करता है कि अपनी बेटी को स्टोरी बताता है, सुनाता है इन इवनिंग ड्यूरिंग, शाम के समय, ड्यूरिंग हर शॉर्ट स्लीप, जब वो थोड़ी झपकी ले रही होती है। इवन दो ही मेक्स द स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, हालांकि वो जो कहानी है अपने दिमाग से ही उनको रचता है विद लिटिल वेरिएशंस, थोड़े थोड़े इसमें परिवर्तन करके, और बेसिक स्टोरी जो मेन आधार स्टोरी होती है, मेन स्टोरी होती है। इट ऑलवेज नेम रोजर, ये हमेशा जो स्टोरी है उसमें रोज़र, फिश और ऑन सो ऑन इसी तरीके के नाम दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में रोज़र है। हिज डॉटर जो इज़ वेरी इंक्विजिटिव, जो उसकी डॉटर है वो बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखने वाली है, एंड स्मार्ट टू, और बहुत स्मार्ट है। शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चन, वो लगातार प्रश्न पूछती रहती है स्टोरी सेशन के बीच में। शी सजेस्ट सम चेंजेस टू, और इसके साथ साथ वो कुछ परिवर्तन भी सलाह देती है करने के लिए। सो इट टेक्स टू मच टाइम टू फिनिश हिज स्टोरी, इसलिए जैक को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अपनी कहानी को ख़त्म करने में। ऑन वन सच ओकेज़न, ऐसे ही एक अवसर पर, ही फील्स कॉट इन एगली मिडिल पोजीशन, वो ऐसा महसूस करता है कि वो एक भद्दी जो बीच की स्थिति है उसमें फंस के रह गया है, क्योंकि वो ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज वाइफ, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी की मदद करे, क्लेयर की,
हु इज़ बिजी इन पेंटिंग फर्नीचर एट डाउन स्टेयर्स, जो कि व्यस्त है फर्नीचर को पेंट कर रही है डाउन स्टेयर्स पर. द स्टोरी टेक्स ए लिटिल बिट लॉन्ग टाइम, ये स्टोरी जरा थोड़ा लंबी खिंच जाती है. आफ्टर फिनिशिंग ही गोज डाउन स्टेयर्स, और जब वो काम अपनी स्टोरी ख़त्म करके जब नीचे जाता है टू हेल्प हर, उसकी सहायता करने के लिए, बट ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो पाता है कि वो पूरी तरीके से थक चुका है. ही फाइंड्स हर स्टिल बिजी विद हर वर्क, वो पाता है कि उसकी पत्नी अभी भी काम में व्यस्त है. ही फील्स बोथ आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, वो ऐसा महसूस करता है कि वो दोनों बुरी तरह थक गए हैं. बट देयर इज़ नो अर्ली एंड ईजी एस्केप, पर उसे लगता है इसमें जल्दी और आसानी से इस स्थिति से छुटकारा नहीं मिलेगा, बचा नहीं जा सकता. ही फील्स ड्यू टू वेयरीनेस, वो ऐसा इसलिए फील करता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है. ही हैज़ नो डिज़ायर टू हेल्प, उसकी ना तो कोई अब इच्छा रह गई है सहायता करने की, स्पीक ना बात करने की, इवन टू टच और शो हिज लव टू हर, ना वो अपनी पत्नी को छूना चाहता है, ना ही उसको किसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है. एज बोथ आर एंटेंगल्ड इन फुलफिलिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और दोनों ही क्या ऐसा महसूस करता है कि दोनों ही फंस कर रह गए हैं अपनी फैमिली परिवार की जो उत्तरदायित्वों को पूरा करने में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ योर स्टांस अ वे ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स ऑफ द रोजेस स्कंक स्टोरी. आपको ये मैंने मीनिंग दिया है. व्हाट इज़ योर स्टांस, आपका क्या वे ऑफ थिंकिंग, आप क्या सोचते हैं रिगार्डिंग में इसके बारे में, टू एंडिंग्स के जो 2 एंडिंग्स बताई गई हैं इसकी टू द रोजर स्कंक स्टोरी. ये रोजर स्कंक स्टोरी में एक तो उसमें ओरिजिनल जो जैक ने एंडिंग की है, एक जो जो के द्वारा सजेस्ट की गई है. आंसर, शुड विजार्ड हिट मॉमी हैज़ 2 एंडिंग्स. अब हम इसमें अपने बारे से बताते हैं कि इसमें हमारी क्या सोच है. शुड विजार्ड हिट मॉमी हैज़ 2 एंडिंग्स, ये जो स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसमें 2 एंडिंग्स हैं, 2 अंत दिखाए गए हैं स्टोरी के. द फर्स्ट एंडिंग इज इंटरवूवन इन द स्टोरी, जो पहला एंडिंग है, जो अंत दिखाया गया वो इंटरवूवन अपने आप में स्टोरी के साथ ही उसका ताना बाना बुना गया है. एंड द नरेटर, जो नरेटर है, जो कथाकार है जैक, जिसका नाम जैक है, जो फादर है जो का, टेल्स ए स्टोरी टू हर डॉटर, वो अपनी डॉटर को कहानी सुनाता है जो को, अबाउट रोजर स्कंक के बारे में, दैट एमिट्स ए फुल स्मेल, जो कि बहुत भद्दी स्मेल छोड़ता है. सो अदर एनिमल्स रन अवे फ्रॉम हिम, इसी कारण से जो दूसरे जानवर हैं उसके पास से भाग जाते हैं. एट हिज रिक्वेस्ट द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेस, और स्कंक की रिक्वेस्ट पर जो जादूगर है उसको रोजेस की स्मेल दे देता है. ही बिकम्स हैप्पी, वो खुश हो जाता है. बट हिज मदर फोर्सफुली रेसिस्ट द विजार्ड टू गिव द फॉर्मल ओरिजिनल बैड स्मेल, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको ज़बरदस्ती ज़ोर दे करके विजार्ड को, जादूगर को, उसकी फॉर्मल ओरिजिनल जो उसकी वास्तविक जो उसकी बैड स्मेल थी देने के लिए मजबूर करती है. द मदर्स रीज़न बिहाइंड इट, मदर का इसके पीछे जो उसने कारण दिया है, इज़ दैट ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ स्कंक शुड रिमेन द सेम, कि जो उसकी ओरिजिनल वास्तविक पहचान है स्कंक की वो वैसी ही रहनी चाहिए. ही शुड नॉट स्मेल लाइक रोजेस, उसको रोजेस की स्मेल नहीं देनी चाहिए. इट शोज़ दैट वन शुड बी बोल्ड इनफ, इससे ये प्रदर्शित होता है कि किसी भी व्यक्ति को इतना बहादुर होना चाहिए टू फेस क्रूअल रियलिटी, कि वो कोई भी निर्दयी जो सच हैं उनका सामना कर सके. इफ़ एनी वन हैज़ एनी डिसेबिलिटी, यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी है, शारीरिक दुर्बलता है या कोई दूसरी प्रकार की कमी है फ्रॉम बर्थ, बचपन से, जन्म से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिसहार्टन्ड, उसको दिल तोड़ने की जगह क्या करना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना, छोटा करना चाहिए अपना, डिसहार्टन्ड नहीं होना चाहिए. वन शुड डेवलप सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, उसको क्या करना चाहिए, अपने अंदर विकास करना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टैलेंट है, योग्यताओं का, टू प्रूव वंस कैलिबर, कि जिससे वो अपने कैलिबर को क्या कर सके, सिद्ध कर सके. सो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ये इसलिए ज़्यादा सही है एंडिंग देन द जो की एंडिंग से. शी वॉन्ट्स रोजर शुड स्मेल लाइक रोजेस, बच्ची है वो चाहती है कि रोज़र को स्मेल करना चाहिए रोजेस की तरह. बीइंग ए वेरी स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है, शी हैज़ सिमिलर फीलिंग लाइक लिटिल स्कंक, उसके वही समान भावना है जो लिटिल छोटे स्कंक में है. विच इज़ हर आइडियल हीरो, जो उसका एक आदर्श हीरो है इस स्टोरी का. शी इंसिस्ट हर फादर टू चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक, वो अपने फादर से ये रिक्वेस्ट करती है वो स्कंक की जो स्मेल है उसको चेंज कर दें. एंड दिस मच चेंज इज़ एक्सेप्टेबल, इतना चेंज तो इसमें स्वीकार्य है.
बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन इसमें ये स्वीकार्य नहीं है कि दैट मदर शुड बी हिट राइट ओवर द हेड, कि माँ उसके सिर पर जाकर के सीधा वार करे विजार्ड के, एंड हर प्लम्प आर्म शुड बी चॉप्ड, और उसके रिएक्शन में जो का जो प्रतिक्रिया है कि उसकी जो मोटी मोटी बाजू हैं उनको काट दिया जाए। चॉप्ड मीन्स कट कर दिया जाए बाय द विजार्ड के द्वारा। सो वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी शुड नॉट बी एनकरेज्ड। तो हमको ये ध्यान देना है जो हिंसक और अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोल जिनके पर नियंत्रण नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी क्रियाओं को हमको शुड नॉट बी एनकरेज, उनको हमको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाई इज एन एडल्ट परसेप्टिव्स ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ए चाइल्ड? क्यों बड़े लोगों का जो सोच समझ है वो लाइफ के बारे में डिफरेंट फ्रॉम ए चाइल्ड, बच्चों से क्यों अलग होती है? पर्सपेक्टिव का मतलब है पर्सनल अप्रोच, उनकी जो अप्रोच है, जो उसकी समझ है या उसको करने का तरीका। आंसर, एन एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ए चाइल्ड्स के जो बड़े लोग होते हैं उनका जो पर्सनल अप्रोच होती है किसी चीज़ को बताने की या करने की, वो लाइफ की वो डिफरेंट होती है बच्चों से। एन एडल्ट गिव्स एनी जजमेंट, कोई भी जो एडल्ट है वो क्या करता है, कोई भी निर्णय देता है यूजिंग नॉलेज, हुआ उसमें अपने ज्ञान को भी सम्मिलित करता है, एंड गाइडेंस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और वो गाइडेंस भी लेता है किससे, अपने जो भूत के उसके अनुभव हैं उनसे। वन गोज थ्रू प्रोज एंड कॉन्स अबाउट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, और वो अच्छी तरीके से उसकी भलाई और बुराई है ना, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में, फ्यूचर में उनके बारे में भी वो क्या करता है, उनको भी समझता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ यदि हम देखें, द चाइल्ड टेक्स इंस्टेंट रिएक्शन, और जो बच्चा होता है उसमें इतनी समझ नहीं होती, वो एकदम से तुरंत अपनी प्रतिक्रियाएं देता है विद प्रेजेंट इन्फ्लुएंस, जो उसके पर वर्तमान में किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो वो एक तुरंत एक प्रतिक्रिया देता है। जो टेक्स चाइल्डिश डिसीजंस, और जो बच्ची है इसलिए वो बच्चों जैसे ही निर्णय लेती है, और फिटिंग द मदर, कि वो माँ उसकी हिट करे रोजर स्कंक की राइट ओवर द हेड, किसके, विजार्ड के सिर पर, एंड चॉपिंग प्लम आर्म्स फोर्सफुली, और दूसरा वो कहती है कि रोजर स्कंक राइट ओवर हेड, वो चाहती है हिटिंग द मदर के ऑफ रोजर स्कंक, के रोजर स्कंक की मदर सीधा जा कर के उसके सिर पर हिट करे राइट ओवर हेड, उसके सीधे सिर पर, एंड चॉपिंग प्लम आर्म्स फोर्सफुली, और वो चाहती है कि जो विजार्ड है वो उसकी जो क्या करे कि विजार्ड जो है उसकी माँ के सिर पर आक्रमण करे, और दूसरा वो क्या करे, उसकी बाजुओं को फोर्सफुली ताकत के साथ, अपनी ताकत के साथ जो उसकी मोटी बाजू है उनको काट दे। सच वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, इस प्रकार की जो हिंसक और अनियंत्रित जो प्रतिक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं हैं, कैन नॉट बी एनकरेज्ड, उनको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। एज सजेस्टेड एंड, जैसा कि इसमें सजेस्ट एंड किया गया है बाय जो के द्वारा, ऑफ ए स्टोरी बाय स्मॉल चाइल्ड, जो कि एक छोटे बच्चे के द्वारा किया गया है। तो हमको जो एडल्ट के पर्सपेक्टिव्स हैं, जो पर्सनल अप्रोच है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द आंसर्स। बाय बाय।